मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके। चलिए, तो देखिए, तो मोशन समझ में आया आज मोशन क्या चीज होता है कि नहीं? तो मोशन एनर्जी और मोमेंटम का एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना, ट्रांसपोर्ट होना। भाई देखना, एक बात है, ट्रांसफॉर्म होना नहीं, गलत हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना मोशन कहलाता है। एनर्जी और मोमेंटम अपना फॉर्म, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल है ना, और बॉटल में बिल्कुल एयर टाइट कर दीजिए बॉटल को, ठीक। अब उसमें एक प्यारा सा बनाना रख दीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा शुगर डाल दीजिए, थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए, ठीक है, और 10 दिन बाद आप जब देखिएगा तो उसके मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका बनाना कुछ अलग चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? एनर्जी जो बनाना के टाइप में था, बनाना के शेप में था, वो अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो गया, समझ गए? तो यहाँ पर मोशन नहीं हुआ, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम का क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, क्या? एनर्जी और मोमेंटम अपना फॉर्म चेंज कर लिया, ठीक है, ओके रे बाबा। तो यहाँ मोशन को, ठीक। तो चलिए, मोशन दो टाइप का होता है। मोशन क्या होता है? एनर्जी मोमेंटम का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। अब ये दो तरीके से जाता है। एक तरीका जिसमें मीडियम का मास एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकर के एनर्जी और मोमेंटम को लेकर के जाता है, उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल मोशन, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है, उस तरीके में मीडियम का एनर्जी और मोमेंटम, मीडियम का एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कैसे जाता है? वो कैसे जाता? मास के साथ में नहीं जाता है, ठीक है, मास के साथ में नहीं जाता है, ठीक है, ओके जी। वो जिस फॉर्म में जाता है, डिस्टरबेंस के फॉर्म में जाता है, राइट। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, आप लोग अपने स्कूल में क्यू में खड़े हैं, है ना, कैसे खड़े हैं? क्यू में खड़े हैं। कल मैंने एग्जांपल दिया था, दो टाइप का वेव होता है, ठीक है। यदि अपन ने धक्के दिए, ऐसे ऐसे हिले, ठीक है, तो कौन सा वेव कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। और यदि कंधे पर एक दूसरे को ऐसे पकड़ के, एक दूसरे का ऐसा कंधा पकड़ के और फिर ऐसे उठते बैठते हैं, तो वो वेव जो जाएगा, वो जो ट्रांसफर होगा, वो वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ओके जी, ट्रांसवर्स वेव। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें क्या होता है? एनर्जी एंड मोमेंटम moves from one place to another with mass of medium, ठीक है, मास ऑफ मीडियम,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सातारा से कोई पर्सन पुणे गया, सातारा से कोई पर्सन पुणे गया कार में बैठ करके या किसी भी तरह से, तो सातारा के एनर्जी और मोमेंटम को, ठीक है, वो पर्सन उठा करके ले गया, पुणे को दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल मोशन। यदि कार, बाइसिकल, बाइक, अग्रम अग्रम, ठीक है, फ्लाइट, ट्रेन, ये एक जगह से दूसरे जगह गई, सैटेलाइट छोड़ा तो मास छोड़ा ना तुमने, ठीक है, मास लेकर के जाता है। मंगलयान पे गए अपन, मार्स पे गए तो अपना मास, अर्थ का मास बिगड़े गए ना, है ना। तो ये सब क्या हो गया, मैकेनिकल मोशन, राइट। और यहां से ये जो साउंड जा रही है, ये जो पिक्चर जा रहा है आपके यहां तक, ये कौन सा मोशन लेकर के गया, इसमें ये जो रूम है, ये रूम, इसकी एनर्जी तो आपके यहां तक नहीं गई ना, सॉरी, मास तो नहीं गया ना, मास तो नहीं गया ना, एनर्जी ही गया, है कि नहीं है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मोशन क्या कहलाएगा, वेव मोशन। इसी तरह से जरा देखो प्यारे, इस वायर को देखना जरा, ठीक है। अब ये वायर ऐसे खिंचा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पर प्यार से, ठीक है, तो देखना जरा। अब यहाँ पर मान लो ये ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह से है, राइट। अब मैंने यहाँ पर इसको देखना जरा, यहाँ से इस अंगूठे से इसको ऐसा डिस्टर्ब किया, ऐसा ऐसा डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ पर वाइब्रेट किया तो यहाँ तक आया ना, ठीक है। यदि बड़ा सा वायर ले लेते अपन, ऐसा और बड़ा ले लेते, तो भी देखना यहाँ डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस यहाँ तक आया कि नहीं आया। तो यहाँ का पार्टिकल जो है, यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल, वो तो यहाँ से उठ करके नहीं आना, लेकिन डिस्टर्बेंस गया, डिस्टर्बेंस गया ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस स्ट्रेच्ड वायर में क्या अराइज हुआ, क्या अराइज हुआ, वेव, समझ गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि बिल्कुल एक शांत पॉन्ड है, ठीक है, तालाब, उसमें पानी भरा हुआ, बिल्कुल उसका पानी शांत है। आप उसमें क्या करो, एक पहले पीस ऑफ क्वार्क रख दो पानी पे, ठीक है, पीस ऑफ क्वार्क रखो, ओके, ट्राई कर लेना। और एक पत्थर लो, ठीक है, पत्थर को पानी में फेंको, राइट, ठीक है, दूर पानी को, पत्थर को बीच में फेंकना उधर पानी में, ठीक है। और पीस ऑफ को, क्वार्क को कहाँ रखना, किनारे पे रखना, मैंने पानी में, ठीक है, बाहर में नहीं, पानी में। अब देखो क्या होगा, एक जब जैसे पत्थर पानी पे गिरेगा तो वहां पर एक रिपल्स वाटर वेव प्रोड्यूस होगा, डिस्टरबेंस, ठीक है, समझ गए। अब वो डिस्टरबेंस एट द बैंक ऑफ पॉन्ड आएगा, किनारे तक आएगा, तो तेरा पीस ऑफ स्टोन है ना, वो हिगुरुन तिगुरुन नहीं जाएगा, केवल ऊपर नीचे होगा, ठीक है। उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, लेकिन वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ जाएगा, ओके, ठीक है। मतलब क्या हो गया, पानी वहां से बीच से किनारे तक नहीं आता है, क्या आता है, डिस्टरबेंस आता है, समझिए, बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ वेव, सॉरी, मोशन इज कॉल्ड वेव मोशन, राइट। अब इसको क्या लिखेंगे, when, या ऐसा लिखो, if energy and momentum, if energy and momentum moves
from one point to another without replacement of, without displacement, displacement of mass of medium, ठीक है, then it is called wave motion, ठीक है, it is called wave motion, ठीक है प्यारे, राइट ना। अब आ जाओ, तो लाइट जो आता है मुद्दे की बात आ जाइए। मैंने आज आपको सिखाया मोशन, मोशन क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, ठीक है। एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरे जगह दो तरीके से ट्रांसफर होता है, एक पत्थर मार करके और दूसरा मान लो किसी को डिस्टर्ब करना है, ठीक है, तो दूर में खड़ा है, राइट ना, है ना, दूर में खड़ा है तो उसको दो तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हो, एक पत्थर मार करके, पत्थर फेंक करके, दूसरा गाली देकर, है कि नहीं। तो पत्थर फेंक के मारा तो अपना दिया तुमने उसको, है ना, अब गाली दिया, गाली दिया तो भी तो दिया ना उसको, लेकिन मांस नहीं दिया, मांस नहीं दिया। तो पहले जो दिया, पहले जो फेंका, वो जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल मोशन, ठीक है। मुंह से जो गाली दिया वो उसके कान तक गया, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम गया, वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो वो क्या गया, वेव मोशन, दैट इज साउंड वेव, ओके जी, ठीक है। और आंख से इशारे करेंगे तो वो कौन सा वेव होगा, लाइट वेव, ओके। आंख से इशारे करेंगे या हाथ से इशारे करेंगे या बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे तो वो क्या है, उससे यदि डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या हुआ, लाइट वेव। आ जा रहे भाई, ठीक है। तो ये मोशन दो टाइप का, तो वेव मोशन भी फिर से दो टाइप का होता है। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ओके। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, दूसरा क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, दूसरा ट्रांसवर्स वेव मोशन, ठीक है। आप देखो, डिस्टर्ब हुआ कोई मीडियम का पार्टिकल है और डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, वो अपने पोजीशन पे आगे पीछे होगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ देखना जरा, यदि डिस्टरबेंस की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है, ठीक है, और मीडियम पार्टिकल जो है यहाँ पर वो पॉइंट पर फिक्स है, लेकिन वो इधर उधर वाइब्रेट करता है, ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। और ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्या होता है, यदि डिस्टरबेंस v वेलोसिटी से इधर गया तो मीडियम पार्टिकल या जो भी इवेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड, ठीक है, वो ऐसे चेंज होता है ऊपर नीचे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ओके जी, ठीक है, राइट ना। तो थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करो जरा, 2 मिनट में आया, ठीक है, बस 2 मिनट में आया।
ओके जी, तो वेव मोशन में क्या होता है आपने अभी सीखा है ना। चलते हैं अब आगे इसके, राइट। तो लाइट वेव में थोड़ी सी लगता है यहाँ भी नेटवर्क लोड के कारण डिस्टर्ब हो रहा है। आइए जरा देखिए, कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। या इसी को क्या पढ़ा था, लैम्डा बाय टी, राइट, लैम्डा बाय टी। ओके जी, अब देखो लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर से वहीं पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइट वेव है, लाइट वेव ये क्या है रियल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी यहाँ पर आपने क्या सीखा कि वेव की वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वेव का वेवलेंथ क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। आपको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखिए यही सब लाइट के टर्म्स में चलिए जरा, आज लाइट के टर्म्स में चलिए जरा। तो फुकल्ट नाम का जो साइंटिस्ट है, फुकल्ट, ठीक है, लाइट की स्पीड किसने मेजर किया, फुकल्ट ने मेजर किया, राइट। कितना मेजर किया, तो फ्री स्पेस में लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है। ये कितना होता, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2.999, जितना 9 रख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। This can also be written as 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके जी, अब देखो ये बात समझने वाली है कि कहीं पर लाइट जो है ना, लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है। बड़ी मजेदार चीज है यार, बड़ी सिंपल चीज और शानदार चीज, ठीक है। केमिस्ट्री में जब आप बोर मॉडल पढ़ेंगे, बोहर मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये गर्मी क्या है, मतलब ये हॉटनेस क्या है, कोल्डनेस क्या है, लाइट कैसे एमिट होती है,
फीलिंग ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, एक्सरे क्या है, गेमा रेज क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ओके, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। 8th क्लास में, क्यों भाई, आप लोग तो 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। चार्ज नाम की चीज पढ़े होंगे, ठीक है। चार्ज नाम की चीज पढ़े होंगे, वहीं पर ले जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट, जेनरेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे अपीयर होता है, लाइट कैसे प्रकट होता है, तो देखिए जरा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो, आप लोग जानते हो कि जैसे मान लो बिल्कुल सिंपल, सिंपलेस्ट एटम, सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। जरा गौर फरमाइए, कौन चक्कर लगा रहा है? दिखाई दे रहा है? ये लो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन। जरा गौर फरमाइए, मस्त चीज, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होता है, लाइट कैसे एमिट होता है। अब इसके आपने के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसा ऐसा ये सब पढ़ा है, ठीक है। अकरारी मध्य ये आपने पढ़ा, के सेल, एल सेल, एम सेल, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। जरा देखो प्यार, अब जरा देखना, जरा देखना। अब इस हाइड्रोजन एटम को अपन क्या किया? एनर्जी दिया। एनर्जी देते हैं तो ये एटम, अब ये तो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है जानते हो? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से आप अभी पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो, काय को पढ़ रहे हो? कोई बताएगा मेरे को? अभी रॉय सर का बकवास क्यों सुन रहे? कोई बताएगा मेरे को? कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, समझ गए? कॉन्फिडेंस क्या? जब आपको एनर्जी मिलेगी ना, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ज्ञान अर्जित करते हो, नॉलेज, नॉलेज गेन करते हैं। अब नॉलेज गेन करने से क्या होता है? एग्जाम होती है, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स से पास होते हो, ठीक है, राइट। आप सोचो जरा, अभी रिजल्ट आएगा और जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे वो कैसे चलेगा? कुछ अलग चीज फील करता है, पापा मम्मी के सामने भी पोज मारेगा, मारेगा ना, ठीक है। तो अब पापा मम्मी भी खुश होंगे। अब देखो जरा, तेरा स्टेटस बदल जाएगा। तेरे यदि मान लीजिए आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, जब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो पापा मम्मी खुश होकर के आपको देते हैं और आप कुछ अलग टाइप की चीज फील करते हो, राइट ना। अब देखना जरा, तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी गेन कर रहे हैं, स्टडी नॉलेज जो कर रहे हैं ना, तो एनर्जी गेन कर रहे हैं। और जितना ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देख, अब क्या होता है, आपने 12th क्लास पास किया और उसके बाद मस्त जेई का रिजल्ट आया, एडवांस का आपने क्रैक कर लिया, वाह, ठीक है। नीट का रिजल्ट आया, डॉक्टर बन गए, टनटना। अब सोचो जरा, जितना मस्त रिजल्ट मम्मी पापा से उतना ही दूर, मम्मी पापा से उतना ही दूर। अब तेरा एम्स में हो गया तो कुटे जाएगा? दिल्ली, होगा कि नहीं, राइट ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस नेचर में क्या होता है?
नेचर में अब दिल्ली क्यों गए, क्यों गए दिल्ली? तो क्योंकि आपने इतना नॉलेज गेन कर लिया है कि आप अपने मम्मी पापा से उतना दूर तक जाकर के अपना स्टेटस बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? राइट ना? तो जैसे एनर्जी गेन होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को कॉन्फिडेंस आ जाती है। एनर्जी गेन कर रहे हो, अरे यार या फर्स्ट ऑर्बिट में के सेल में बना नहीं रहेगा, के सेल में नहीं, अब तो एल सेल में जाएंगे और ज्यादा एनर्जी गेन करेगा, एम सेल में चला जाएगा। अपनी मम्मी पकड़ के रखने वाले से दूर जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, समझ गए? अब देख, पोजीशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल चेंज हुआ। पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी, समझ गए? ठीक है, तो उसकी एनर्जी चेंज झाली, राइट? अब देख, अब तू गया दिल्ली, दिल्ली एम्स में डॉक्टर बन गए भैया, राइट ना? अब देख, ठीक है, अब वहां पे क्या है, मान रहे अपन, मान, ठीक है, जो पैसे मिलते हैं ना सैलरी, ठीक है, वो बैंक में नहीं कैश में मिल रहे, माना होता नहीं ऐसा, ठीक है, कैश में मिल रहे, तू घर आएगा, राइट ना? ठीक है, वहां पे क्या पैसे मिले तेरे को, घर आएगा तो क्या करेगा, मस्त पैसे लेके आएगा, ठीक है ना? तो जो व्यक्ति जितना दूर जाएगा वो जब आएगा तो उतनी ही पैसे खर्च करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने घर आएगा और नेचर का रूल है अपने ये ह्यूमन बॉडी में ना, वो ब्रेन है ना ये, ठीक है, इमोशन डिस्टर्ब कर देता है। इमोशन यदि हटा दो, साइंस में इमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, नेचुरल रूल्स फॉलो होते हैं। नेचुरल रूल क्या है? जो चीज जहां से गया वो एक दिन वहीं पे आएगा, आना पड़ेगा, ठीक है, जो जैसा था वो वैसा ही होगा। रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवररूल, राइट? अब देखो, तो जब ये यहां से आया तो अपने वो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, ठीक है। अब कोई इकड़े तिकड़े के लिए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिला, तिकड़े के लिए, तो वो यहां जब अपने इनिशियल स्टेट में आएगा तो इसकी अपेक्षा वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा ना, ठीक है, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, बस ये समझ लो कि कोई पूना गया, कोई दिल्ली गया, कोई न्यूयॉर्क गया, ठीक है, जब आएगा तो सबकी पैसे खर्च करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी ना, अकॉर्डिंग टू रियल में जो है वो, ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इसकी एनर्जी अलग, ये एनर्जी एमिट करेगा वो अलग, ठीक है। देखो अपना जो ये डब्बा है, डब्बा, ठीक है, ये अलग अलग रेंज के एनर्जी के साथ अलग अलग टाइप का सेंसेशन रखता है, समझ गए? ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होगी ना, समझे, तो उसको लाइट वेव कहते हैं। क्या कहते? लाइट वेव, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which produce sensation of vision is called light, ठीक है, बताइए नहीं, is called light। तो अलग अलग एनर्जी वाले के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग, ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग, वेवलेंथ भी अलग अलग, ठीक है, समझ गए? तो देखो ये जो, अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलेंगे तो बताऊंगा थोड़ी देर में, 2 मिनट में, ठीक है। तो इसका अपना एक रेंज होता है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाला रेंज होगा ना उसको कहते हैं गेमा रेंज। क्या बोलते हैं? गेमा रेंज। इसको क्या पढ़ेंगे? गेमा,
गेमा, ठीक है, गेमा रे, गेमा रे, ठीक है। उससे कम एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्स रे, एक्स रे। उससे कम एनर्जी को अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट। अब ये वायलेट है। अब इससे कम वाले एनर्जी को क्या बोलते हैं? विजिबल रे, विजिबल रे। अब ये कहां से स्टार्ट होता है? वायलेट से, वायलेट कलर से, ठीक है। कहां तक जाएगा? रेड कलर तक, रेड, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। वेरी गुड, याद दो, ठीक है। इससे कम जिसकी एनर्जी होगी ना, उसको कहते हैं इंफ्रारेड, आई आर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इससे कम वाली एनर्जी को कहते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव। इससे कम वाली एनर्जी को कहते हैं लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव, समझ गए। और ये क्या होता है? लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गया, ठीक है, एफएम वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, मोबाइल सुनाने वाला वेव, वाकी टाकी वाला वेव, ठीक है, ये सब। ओके जी, ये सब किसमें आता है? लॉन्ग वेव में। अब इसी में वायरलेस वेव, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव, वायरलेस वेव, वायरलेस वायरलेस वेव, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखना जरा मजेदार चीज, गैमा रे, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका वेवलेंथ यहां से इधर की तरफ पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिग्री, फ्रीक्वेंसी डिग्री, और वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, और वेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता जाएगा, और वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा लैम्डा, ठीक है। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और एनर्जी E इज इक्वल टू होता है, एक प्लांक बाबा से उसने दिया H इंटू F, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता? HC बाय लैम्डा, ठीक है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, राइट, ठीक है। अब देखो जी प्यारे, हाँ बता रहा हूं, सांग तो रिपीट करता हूं। देखिए E इज इक्वल टू H इंटू F, ये सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। H इंटू F, और F इज इक्वल टू क्या होता है? C बाय लैम्डा, ठीक है। ये एनर्जी का फार्मूला है, ओके। तो यहां पर इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी कम होता जाएगा, क्यों? फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है ना, तो एनर्जी कम होता जाएगा, ओके। वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज होते जाएगा, राइट। अब देखिए आपसे बोलेगा
सबसे ज्यादा किस रेज की एनर्जी होती है? तो गामा रे की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, गामा रे की एनर्जी सबसे ज्यादा। अब इस गामा रे को हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकता, राइट? ठीक है, एक्सरे को भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, एक्सरे का क्या नाम है? देखो, एक्सरे का यूज है, ये जो गामा रे है ना, अपने जब से मान लो ऐसे गामा रे कोई मारेगा ना, तो अपने बॉडी से निकल जाएगा। मतलब अपनी बॉडी जो है, ये वॉल है, ये सब क्या है? गामा रे के लिए ट्रांसपेरेंट है, समझ गए? यदि अपन अपनी आंख पर गामा रे वाला वो चश्मे लगा लेंगे ना, तो ये बॉडी दिखेगा ही नहीं आपको, ये वॉल नहीं दिखेगा, डन। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक्स-रे मेटल को क्रॉस नहीं कर पाता है। एक्स-रे का वेवलेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो मेटल को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, अब जो क्रॉस नहीं कर पाएगा वो अपने पास इंफॉर्मेशन लाके देगा, उसका शैडो बनेगा, है कि नहीं? उसका शैडो बनेगा। जैसे देखना जरा, ये देखना, यहां पर यदि मान लीजिए कि ये ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से हम टॉर्च जलाएंगे तो इसका शैडो बनेगा ना। क्यों बनेगा शैडो? क्योंकि टॉर्च से जो लाइट आ रहा है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाता, इसीलिए इसका शैडो बनेगा, है ना? शैडो बनेगा तो फिल्म बनेगा। ओके, ठीक है, फोटो बन जाएगा, राइट ना? तो गामा रे जो है अपने मसल्स को, सॉरी, एक्स रे अपने मसल्स को, ये जो मसल्स है ना, उसको तो क्रॉस कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है, लेकिन बोन को क्रॉस नहीं कर पाता। इसीलिए बोन का स्ट्रक्चर लेने के लिए, फोटो लेने के लिए एक्सरे यूज करते हैं। ठीक है, मान लो बोन में स्क्रैच आ गया या टूट गया, तो इसका एक्सरे का यूज करके एक्सरे लेते कि नहीं लेते? ठीक है, एक्सरे, राइट? अब अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये स्किन डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, समझ गए? ये क्या करता है? स्किन डिजीज पैदा करता है, अल्ट्रा वायलेट रे, समझे? यूवी रे। इसीलिए ऊपर वाले ने क्या किया जानते हो? ऊपर वाले ने सन से, ये सब रेज उठे से आ रहे, सन से आ रहे, है ना? सन तो सारे रेज को अपने पास भेज रहा ना, तो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने के लिए ऊपर में नेचर ने क्या बना लिया? ओजोन लेयर बना लिया। ठीक है, तो यूवी रेज क्या करता है? यूवी रेज स्किन कैंसर के लिए, स्किन कैंसर, ये यूवी रे स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्किन डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या किया नेचर ने? अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर में ओजोन लेयर बना लिया है, ओजोन लेयर। ठीक है, O3, इसका फार्मूला क्या होता है? O3, समझ गए? राइट? अब देखिए, ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, इसके बीच में जो लाइट वेव्स होते हैं, जो एनर्जी होती है, उसको हमारा आंख जो है ना, और उसके पीछे में जो रेटिना है अंदर में, वो रेटिनो सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसको पकड़ लेता है और अपन को डिफरेंट कलर वगैरह अभी जो देख रहे हैं ना ये दुनिया, उसको दिखाता है। ठीक है, उसके प्रति सेंसिटिव होता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। कौन? विजिबल रे। या समझ गए प्यारे? ठीक है, अब देखिए इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड रे।
समझ गए? अभी इंफ्रारेड रेंज क्या करता है जानते हो? ये जो गर्मी लगती है ना अपन को, हाय ये गर्मी और ठंड जो लगती है, इसका एहसास कौन कराता है? ये इंफ्रारेड IR। ठीक है, हम लोग अभी धूप में बाहर जाएंगे तो सन रेज अपने स्किन पर पड़ता है, तो स्किन वगैरह पे या बॉडी पे तो कुछ कुछ आने लगता है ना, कुछ कुछ एहसास होता है गर्मी। वो गर्मी का एहसास कौन कराता है? इंफ्रारेड रेज। ठीक है, खाना बना करके कौन खिलाता है? इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। ठीक है, अपनी चपाती कौन सेकता है? IR और माइक्रोवेव, IR स्पेशली। ठीक है, समझ गए? इंफ्रारेड रेज। ओके जी प्यारे, ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन होता है उसमें रेस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा कौन होता है प्यारे? यार समझे? ठीक है ना? तो अब आगे चलिए, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इजीली समझ सकते हैं, माइक्रो ओवन लगभग सभी के घर में आजकल रहता है। वो क्या करता है? वही गर्मी का एहसास कराता है। ठीक है, माइक्रोवेव ये भी, ठीक है ना? टेम्परेचर तो गर्मी को माइक्रोवेव, और अपने बॉडी को हीट और ये IR इंफ्रारेड। ठीक है, समझ गए? अब ये जो आगे वाला लॉन्ग वेव वो क्या करता है? गाना सुनाता है, साउंड। ठीक है, अपन को टीवी दिखाता है, मोबाइल पे बातें कराता है। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है प्यारे, इस तरह से ये बेचारा जो वेव का रेंज बनाया अपन ने, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के कारण, ठीक है, ये पैदा लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कुछ लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आपको कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो पट से क्या बोलते हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ना 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 ना, वेरी बैड, वेरी बैड। वो क्या है? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपको क्या पूछा? इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से आया। आगे बताऊंगा और इसके बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन में जो चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन में जो चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो देखिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट किया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट किया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ मैंने डिस्टर्बेंस पैदा हुआ ना। और तुम 10th क्लास में अभी पढ़ के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होगा। समझे क्या? इसलिए इस वेव को क्या बोलेंगे? इस डिस्टरबेंस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ठीक है। तो आज हमने आपको प्रवचन दे करके, गप्पा मार करके इतना टाइम पास किया और क्या सिखाया?
Light is an electromagnetic wave which produce sensation of vision. ठीक है, ओके। तो इसके आगे की चीजें ये थोड़ा सा जानना आपको बहुत जरूरी है, आइडिया लगना चाहिए। तो आगे की चीजें हम लोग हो सकता है मंडे से जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा कुछ दिन अब जो पढ़ेंगे ना वो 11th की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो मे बी 1 वीक थोड़ा सा ये बैच फॉर्म हो जाए, है ना। अभी 7-8 लोगों का हुआ है प्रोसेस, थोड़ा सा ये भी इस वीक में हो जाए, फिर अपन बैच सेट कर लेंगे अलग अलग। तो साइंस वाले की अलग क्लास, ठीक है, और सॉरी इंजीनियरों की अलग क्लास और डॉक्टरों की अलग क्लास लगेगी। ओके, ठीक है, 1 वीक तक और चलेंगे, ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं, नहीं कल नहीं मिलेंगे, कल संडे है, बाय बाय। ठीक है, इसके बाद मैथ सर आएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको अपन रहने देता हूँ। तन्मय को थोड़ा प्रॉब्लम हुई आज, ज्वाइन नहीं कर पाया।